नहीं पड़ती। तो भक्त भगवान को बुलाते हैं कि हमारे जीवन को मुक्त करो, दुख से लिबरेट करो। क्या? तो हम बच्चों में भी अगर कोई ऐसे हैं जो दुखी अनुभव करते हैं, भगवान का ज्ञान लिया तो सुखी होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? सुख शांति में होना चाहिए। ज्ञान की इतनी पराकाष्ठा होना चाहिए कि चाहे जैसा भी वातावरण हो, चाहे जैसा भी व्यक्ति हो, उसको हम अपने अनुकूल कन्वर्ट करें। कम से कम उसके दिए हुए दुख को हम स्वीकार न करें। दुख देना भी नहीं है और दुख लेना भी नहीं। ये बातें कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानती। बल शास्त्र बहुत पढ़े हुए हैं, विद्वान हैं, पंडित हैं, अपना घमंड बहुत रहता है। क्या कहेंगे? हमने जितनी मुरली पढ़ी है तुमने कभी नहीं पढ़ी होंगी, हम तो इतने साल से मुरली पढ़ते चले आ रहे, तुम हमें कागज की मुरली क्या पढ़ के सुनाओगे? बहुत घमंड रहता है। ये नहीं जानते कि भगवान आकर के उन वेद शास्त्रों का, कागज के शास्त्रों का नया अर्थ बैठ समझाते हैं। उसमें भी सार क्या है, वो सार की बात समझाते हैं। बहुत शास्त्र पढ़ते हैं, परंतु कोई में ऐसा नहीं है जो सेकंड में सर्व को जीवन मुक्ति दे सके। कोई कह नहीं सकता कि हम सर्व को जीवन मुक्ति दे सकते हैं। कोई कह सकता है? सारी दुनिया को जीवन मुक्ति कोई नहीं दे सकता। भक्ति मार्ग में तो ये मान्यता करते आए हैं कि एक एक करके जीवन मुक्त होते जाते हैं। महात्मा बुद्ध को जीवन मुक्ति मिल गई, शंकराचार्य को जीवन मुक्ति मिल गई, लेकिन वास्तव में इस दुनिया में जीवन मुक्ति किसी को मिलती नहीं। शरीर छोड़ते हैं, आत्मा दूसरी जगह जाकर जन्म ले लेती। अगर सबकी मुक्ति हो गई होती रहती तो ये दुनिया खाली हो जाती। मनुष्य बढ़ते या कम हो जाते? घटते जाते। लेकिन दुनिया में तो मनुष्यों की तादाद बढ़ती जा रही है। इसका मतलब कोई मुक्त नहीं हो रहा है। गाया भी जाता है परमपिता परमात्मा ही सर्व का सदगति दाता है। मनुष्य आत्मा मनुष्य की सदगति नहीं कर सकती। सर्व का लिबरेटर वो है, क्योंकि दुख से लिबरेट करते हैं। सुख से कोई लिबरेट थोड़े किया जाता है। सुख से कोई को छुड़ाया जाता है क्या? दुख से लिबरेट करते हैं। अच्छा, सुख से फिर कौन लिबरेट करता है? द्वापर के याद में दुख शुरू हो गया और सुख समाप्त हो गया, तो सुख से लिबरेट किसने किया? भारत तो सुखी था, फिर सुख से लिबरेट कर दुख में कौन लाया? कौन आया? 2500 वर्ष पहले कौन आया? रावण। कौन? 5 कहाँ आए इकट्ठे? इब्राहिम आया। जो विधर्मियों में सबसे बड़ा धर्म गुरु है, वो आज से 2500 वर्ष पहले आया। क्या? काम विकार का साक्षात रूप आया। 5 विकारों में सबसे बड़ा विकार कौन सा होता है? काम विकार। तो उसने आकर के सारी सृष्टि को अपने पंजे में घसीट लिया। अभी तुम जानते हो रावण राज्य शुरू हुआ, उसने हमको सुख से लिबरेट किया, सुख से छुड़ा दिया। तो सुख से लिबरेट करने वाला है रावण और दुख से लिबरेट करने वाला है राम। अब राम की मत पर चलने से तुम 21 जन्मों के लिए लिबरेट होते हो। कितने जन्मों के लिए? 21 जन्म के लिए, 2500 साल के लिए तुम दुख से मुक्त हो जाते हो। दुख का नाम निशान नहीं रहेगा। जैसे दोपहर होता है तो अंधेरे का नाम निशान नहीं रहता।
और जब रात्रि होती है, रात्रि के 12 बजते हैं तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। तो जब सारी सृष्टि पर घोर अंधेरा हो जाता है तब वो निराकार राम साकार राम में प्रवेश करता है। अब राम की मत पर चलने से तुम 21 जन्मों के लिए लिबरेट हो जाते हो। इसको कहा जाता है जीवन मुक्ति अथवा सदगति। बच्चों की बुद्धि में बरोबर बैठ गया है कि भारत सदगति व जीवन मुक्त था, और जब ऐसा था तब सुखधाम था। 18 जुलाई सन 65 की वाणी का दूसरा पेज। अब भारत दुखधाम है, जीवन बंद है। बेहद का क्वेश्चन हो जाता है तो बेहद का बाप ही ये बातें बनाते सुनाते हैं। क्या ये बेहद का क्वेश्चन कौन सा बताया? सारी दुनिया को दुख से लिबरेट कौन करता है और सुख से लिबरेट कौन करता है? ये बेहद का क्वेश्चन है। हद के मनुष्य तो न क्वेश्चन को जानते हैं और न उसके जवाब को जानते हैं, न स्वर्ग को जानते हैं न नरक को जानते हैं। क्या दुनिया क्या समझे बैठी है? जो पढ़े लिखे मनुष्य हैं वो क्या समझे बैठे हैं कि नरक में बैठे हैं या स्वर्ग में बैठे हैं? वो समझते हैं हमारे लिए तो ये दुनिया में ही स्वर्ग है। वो तो ये सब कल्पना समझ लेते हैं। जीवन मुक्त तो कोई बना ही नहीं सकता। ये तो अनादि बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। क्या ये ड्रामा बनाया नहीं जाता? अगर ये कहें कि ये बनाया जाता है तो सवाल पैदा होगा कब बनाया गया? कोई कहे संगम युग में बनाया गया। अगर संगम युग में नया नया ड्रामा बनाया जाए तो हर 5000 साल के अंदर जो आवृत्ति होती है उसमें नई नई बातें आने लग पड़ेंगी। लेकिन ये तो 5000 साल के बाद ज्यों का त्यों रिपीट होता है। तो हद के मनुष्य इन बातों को जानते नहीं। इसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता। इस ड्रामा में मुख्य पाठधारी है शिव बाबा। क्या मुख्य डायरेक्टर, मुख्य क्रिएटर, मुख्य हीरो एक्टर शिव बाबा है। शिव बाप या शिव बाबा? शिव बाबा। देखो शिव बाप तो ज्योति बिंदु का नाम है। जब वो साकार शरीर में प्रवेश करता है तो बाबा कहा जाता है। उनको क्रिएटर डायरेक्टर कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वो पिता है, और उन ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पार्ट है। क्या पार्ट इस साकार सृष्टि पर बजाया जाएगा या सूक्ष्म वतन और मूल वतन में बजाया जाएगा? पार्ट तो साकार सृष्टि पर साकार शरीर से बजाया जाता है। तो ये नहीं कह सकते कि वो कोई ऊपर के वतन के सूक्ष्म वतन के वासी है। कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर। जगदम्बा जगत पिता का